अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है हैंडीक्राफ्ट का एक कॉर्नर मेरे घर में जो कि मैंने ख़ुद डेकोरेट किया है। इसमें मौजूद तमाम हैंडीक्राफ्ट या तो घर में बनाई हैं या तो ओल्ड को रिसाइकल किया गया है। तो चलो देखते हैं। ये वासेस का एक सेट है जो कि ये घर पे बनाया तो नहीं था, ये बाहर से ही बाय किया था मार्केट से, लेकिन ये इस तरह से था नहीं। इसके ऊपर डायमंड्स लगाए हैं, इसमें बेल बनाई है, ये मैंने ख़ुद किया है पेंट से इसकी बेल ड्रा करके, और घर में जो डायमंड्स मौजूद थे वो लगा लिए और इसको डेकोरेट कर लिया। अब देखें, ये ज़रा सी एफर्ट करके इसकी बिल्कुल लुक चेंज होगी और ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये डॉल। ये इस तरह की नहीं थी, ये इस तरह बिल्कुल डैमेज थी, ये बिल्कुल डैमेज थी। इसको मैंने पेंट किया, पहले फिक्स किया फिर पेंट किया। इसकी हेयर जो, इसका ड्रेस कलर, इसका नेकलेस, इसको फुल पेंट करके दोबारा डेकोरेट कर लिया। और इसके साथ जो है ये है हैंडमेड डॉल, ये मेरी मॉम ने बनाई है। ये उस ऊन से बनाई है जिससे स्वेटर बुने जाते हैं। अच्छा, ये एक सेट था और ये मदर है और इसके साथ एक बेबी भी था, लेकिन फिर वो बेबी कहीं खो गया। ये एक इंडियन डॉल है, वो एक गांव की औरत बनी है, वो जो घड़े मटकों में पानी भरने जाती है। इसमें जो डेकोरेशन की है वो मैंने इसकी ज्वेलरी की है। आप देखिए, छोटी छोटी ज्वेलरी, इयररिंग्स, नेकलेस, बिंदिया, बैंगल्स का कलर किया है। इसके ऊपर हिंदी ज़बान में लिखा है ओम एंड राम, आई गेस सो। किसी से पूछा था मैंने। ये बहुत खूबसूरत है, देखें बाय फेस बिल्कुल वो इंडियन एक्ट्रेस श्रीदेवी लग रही है। अच्छा, इसके साथ पड़ी 3 चाइनीज़ डॉल्स। इस छोटी वाली को आई गेस मिड में होना चाहिए, ये मिड में अच्छी लगेगी। ये भी मार्केट से ली थी, लेकिन इसमें जो इसके ड्रेस पे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इनको मल्टी कलर कर दिया, मल्टी कलर करके इनके ड्रेसेस को ज़रा इन्हेंस कर दिया। देखिए, इनके ड्रेस पे जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इनको बस मल्टी कलर कर दिया। इससे पहले ये सेम कलर के थे, लेकिन ज़रा सी चेंज से और ज़रा सी एफर्ट से आप देखिए वो कितनी प्यारी लग रही हैं। ये एक जापानीज़ डॉल है। ये तो हैंडमेड ही है, लेकिन ये घर में बनाई भी नहीं है, ये मार्केट से ही ली थी। मार्केट से ली थी और कोई बहुत ट्रेडिशनल जापानीज़ डॉल लगती है ये। यानी अगर ये जापान से बन के आई है तो जापान में भी हैंडमेड ही होगी, किसी ने हाथ से बनाई होगी। इसमें मुझे कुछ भी डेकोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परफेक्ट थी। उसका ड्रेस इतना ट्रेडिशनल और बाल इतने सिल्की धागे के उसके बने हुए हैं। हैंडमेड चीज़ों की एक अपनी अट्रैक्शन और ख़ूबसूरती होती है, और इसका फेस भी बहुत क्यूट है। ये जापान की आई गेस कोई प्रिंसेस रह चुकी हैं, उनका नेम है ये प्रिंसेस यागाइकी नेम है। ये मैंने नेट पे सर्च किया था, कोई इनकी हिस्ट्री थी, 18th सेंचुरी की कोई प्रिंसेस रह चुकी हैं वहाँ पर, और ये उनका स्टेचू है। और अगर वो इस जैसी थी तो वो वाकई बहुत क्यूट होंगी, क्योंकि ये डॉल बहुत खूबसूरत है। ये उन्हीं का स्टेचू है। कॉर्नर सेट करने का मेरा मकसद ये था कि ये सारी
हैंडीक्राफ्ट एक ही जगह पर हो। अगर ये घर में डिफरेंट जगहों पर पड़ी होती तो फिर इस तरह से उसकी इस तरह से शो ना होती उसकी। ये भी एक वासेस का सेट था और बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर का था। ये घर में ही मल्टी कलर के डायमंड्स थे जिनको मैंने ग्लू से इसके ऊपर लगा दिए, लेकिन मेरी ज़रा सी एफर्ट से वो बहुत प्यारा लग रहा है। और वैसे ब्लैक और मल्टी कलर का, ब्लैक के साथ हर कलर का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता है। एक पर मैंने मल्टी कलर लगा दिए और एक पर मैंने सिंपल वाइट कलर के डायमंड्स लगा दिए। और ये मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिए, घर में ही जो अवेलेबल कहीं पड़े थे वो उसके ऊपर लगा दिए। और ये बीच में जो है ये एक सिंपल सा घड़ा था जिस पर मैंने ट्रक आर्ट किया है। ट्रक आर्ट इसके बॉटम में भी किया है और इसके टॉप पर भी किया है मैंने। और उसका आप देखिए सेट बिल्कुल इनवासेस के साथ सेट हो गया। और इसके अंदर भी एक डॉल पड़ी हुई है और ये भी चाइनीज़ डॉल है, लेकिन इसकी कंडीशन अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसको ज़रा सा फ्रेश करना पड़ेगा, कलर्स उसके सही करने पड़ेंगे। और उसके साथ ही ऊपर जो पड़े हैं ये क्रोस का सेट है और इसके साथ बीच में एक छोटा सा वॉस है। ये भी हैंडमेड है। इसको इस तरह से किया कि ये सिंपल किसी कलर्स के थे, क्रोस डिफरेंट कलर के थे, ये डिफरेंट कलर का था। इसके ऊपर ग्लू लगा के, ये आइडिया मेरे सिस्टर का था, इसके ऊपर ग्लू लगा लिए, ग्लू के ऊपर ग्लिटर छिड़क दिया। तो आप देखिए वो कितना फैंसी और ख़ूबसूरत डेकोरेशन पीस बन गया। और उसकी आइज़ भी फिर बना दी। और ये जो ब्लैक ब्लॉक्स हैं ये भी मैंने बनवाए थे कारपेंटर से ऑर्डर पे, कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बनवाए थे। अब तो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैंने बनवाए थे तब ईज़िली अवेलेबल नहीं थे। और मैंने नेट पे ये आइडिया देखा था। ये है लैंटर्न, जो बहुत ज़माने पहले घरों में यूज़ होती थी। अब तो टाइम काफ़ी मॉडर्न हो गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक एंटीक चीज़ बन गई है और अब एज अ डेकोरेशन यूज़ होती है। इसके ऊपर हुआ भाई ट्रक आर्ट। और ट्रक आर्ट पाकिस्तान की एक स्पेशलिटी है, जिस तरह से आप कह दें, क्योंकि ये आर्ट कहीं और नहीं होता जो पाकिस्तान की रिक्शा या ट्रक्स पर हुआ होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे डेकोरेशन पीसेस की बहुत डिमांड भी है जिन पर ट्रक आर्ट हुआ होता है, तो वहाँ भी काफ़ी फेमस हो रहा है ये आर्ट। ये भी एक बॉक्स था जो कि काफ़ी फेड हो चुके थे उसके कलर, लेकिन उसको मैंने दोबारा से वाइट कलर उसका रिफ़्रेश कर दिया और उस पर फिर एक सिंपल सा लाइट कलर का फूल ड्रा कर लिया उस पर। लेकिन मेरी ज़रा सी एफर्ट से वो फिर से प्यारा लग रहा है। हैंडीक्राफ्ट को घर के आप एक ही कॉर्नर में लगाएं तो उससे ये होता है कि जैसे ही कोई बाहर का बंदा पहले आता है तो उसकी नज़र को वो कॉर्नर पहले अट्रैक्ट करता है। और आइटम्स अगर डिफरेंट प्लेसेस पर पड़े होंगे तो वो इस तरह से उनकी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी जिस तरह से कि वो एक ही प्लेस पर पड़े हुए नज़र आते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा आइडिया ये कॉर्नर सेट करने का।